वाङ्मय में कहा गया है। विविह गुण तवो रएय नित्यम भवई निराशई निज रठिये तब साधुणई पुराण पावगम जुत्तो सया तब समास। दो कार्य होते हैं, एक निरोध यानी रोकना और दूसरा कार्य होता है निकालना। शोधन के लिए निरोध भी अपेक्षित है, तो विजातीय तत्वों को बाहर निकालना भी जरूरी होता है। सफाई करनी है तो नए सिरे से गंदगी आए नहीं, और जो पहले से मैल है उसको निकाल दिया जाए। जैन साधना पद्धति में दो शब्द हैं, संबर निर्जरा। नव तत्वों में ये दो शब्द आए हैं, दो तत्व आए हैं, संबर निर्जरा। ये संबर और निर्जरा यह मानो जैन साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द हैं, संबर और निर्जरा। संबर का काम है कि नए सिरे से पाप कर्म का बंध न हो, और आगे जाकर बिल्कुल भी किसी भी पाप पुण्य कोई भी बंध न हो। यह व्यवस्था संबर के द्वारा होती है। अब जो पहले से कर्म बंधे हुए हैं, पाप कर्म पहले से संचित हैं, उनको निकालना, तोड़ना, दूर करना, यह कार्य निर्जरा तत्व के अंतर्गत होता है। तो संबर और निर्जरा ये दोनों तत्व हमारे जीवन में रहें, आत्मगत हो जाएं, तो हम विशुद्धि की दिशा में गति कर सकते हैं। और संबर और निर्जरा की फिर आगे जो अंतिम निष्पत्ति होती है उसे प्राप्त हो सकते हैं। वह निष्पत्ति होती है मोक्ष। तो संबर की साधना का बड़ा महत्व है, और संबर है, संबर रहेगा तो कर्म तो कटेंगे ही कटेंगे, कर्म तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे। संबर कुछ मुश्किल है, निर्जरा उसकी तुलना में संभवतः आसान है। क्यों? मैं तात्विक दृष्टि से बताऊं तो निर्जरा तो पहले गुणस्थान में भी हो सकती है, परंतु संबर पहले गुणस्थान में नहीं होता है। पारंपरिक मान्यता है कि यह संबर 5वें गुणस्थान से शुरू होता है। तो इसलिए संबर कुछ दुर्लभ है, कुछ मुश्किल है। निर्जरा तो एक सामान्य सा प्राणी है, सम्यक्त्व विहीन है, उसके भी हो सकती है। और फिर निर्जरा में सकाम अकाम, तो अकाम निर्जरा तो और भी मानो सुलभ है। एकेंद्रिय जैसे जीव हैं, उनके भी कर्म झड़ते हैं। तो यह संबर की साधना बहुत बड़ी साधना है, और संपूर्णतया संबर, सर्वांग रूपेण संबर 14वें गुणस्थान में होता है। वहां सारा संबर है,
सम्यक्त्व संवर भी है, विरति संवर भी है, अप्रमाद संवर भी है, एकसाई संवर भी है और अयोग संवर भी है। पांचों संवर किसी गुणस्थान में होते हैं। वह एकमात्र 14वां गुणस्थान है, अयोगी केवली गुणस्थान है, अंतिम गुणस्थान है। बाकी 13 गुणस्थानों में किसी भी गुणस्थान में पांचों संवर एक साथ नहीं हो सकते। कहीं 4 संवर हैं, कहीं 3 संवर हैं, कहीं 2 संवर मिल जाए, परंतु पांचों संवर एकमात्र 14वें गुणस्थान में प्राप्त होते हैं। परंतु निर्जरा तो छोटे छोटे प्राणियों के भी कर्म उनके भी धरते हैं, धर सकते हैं। निर्जरा कैसे होती है? निर्जरा का कारण है, साधन है तप। तप के द्वारा निर्जरा होती है। तप और निर्जरा में अभेद भी बताया गया, इसलिए तपस्या के 12 भेद हैं, उनको निर्जरा के 12 भेद के रूप में भी मान लिए गए। भी कारण और कार्य दोनों में अभेदोपचार किया गया है। तो जो कारण के भेद हैं वे ही कार्य के भेद हैं। बाकी निर्जरा तो एकाकार है, पर कारण तपस्या है निर्जरा का, और तपस्या के 12 प्रकार बताए गए हैं, इसलिए वे निर्जरा के भी 12 प्रकार हो जाते हैं। तपस्या एक कर्म निर्जरा का साधन है। तपस्या के 12 प्रकारों में पहला प्रकार तो अनशन, ये उपवास, बेला तेला आदि तपस्या है। और चतुर्मास में, चतुर्मास के आसपास ये तपस्या का माहौल भी देखने को मिलता है। कई बार चतुर्मास में कितने मास खमन को ज़्यादा तपस्या, अठाइयाँ क्या और क्या कितनी तपस्याएं श्रावक श्राविकाओं में भी होती है, और कई चारित्रात्माएं भी तपस्या का प्रयोग कर लेते हैं। तपस्या समणी वृंद भी तपस्या करते हैं। तो इन दिनों में भी कुछ कोई तपस्या 28 वो 9 जो तपस्या की बात सामने आई है, तो तपस्या है वो उपवास आदि के रूप में होती है। कई वर्षीय तप करते हैं, और वर्षीय तप तो जो पिछली बार जब सूरत में अक्षय तृतीया कार्यक्रम हुआ था, तो कितने हजार से भी संभवतः ज़्यादा वर्षीय तप के पालने हुए थे। और संभवतः हमारे इतिहास में तो गुरुकुलवास में इतने वर्षीय तप के पालने पहली बार, संभवतः पहली बार इतने पालने एक साथ यूं, मतलब सूरत में उस अक्षय तृतीया के पालना कार्यक्रम में हुए थे। तो कितने लोग वर्षीय तप भी करते हैं। तो तपस्या भी एक बड़ा यूं महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, और कठिनाई को सहन करना भी एक साधना है, तप है। अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी आ जाए, जीवन में भी हम देखें, आदमी के जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आ सकती हैं, प्रतिकूल वेदनीयता प्रतिकूलता आ सकती है। कभी शरीर में कुछ असाता लगने लग जाए, कभी मन के प्रतिकूल परिस्थिति घटित होने लगे, कभी आदमी का कहीं कोई अपमान हो जाए, अवहेलना हो जाए, विरोध हो जाए। इन स्थितियों में भी समता भाव रखना, समयम तत्थु वेहाय अपाणम विपसाय, समता में रहना, समता की साधना करना। क्योंकि हमारे कर्म कितने किए हुए हैं, हमारे कर्म हमें भोगने होंगे या काटने होंगे। कि पैर में तकलीफ हुई है, तो का पैर में तकलीफ क्यों हुई? कि इतने जन्मों पहले मैंने किसी प्राणी को कष्ट दिया था, हत किया था, उस कर्म विपाक से अब मेरे पैर में तकलीफ हो गई।
तो यानी महात्मा बुद्ध की संभवतः बात है, पैर में तकलीफ हुई, पैर से विद्ध हुए, तो बताया कितने 91 कितने जन्मों पहले मैंने पुरुष को हत्या किया था, उस कर्म के विपाक का फल भोग रहा हूँ कि मेरे पैर में तकलीफ होगी। कितने जन्मों पहले किए हुए कर्म कब उदय में आ जाएं और आदमी को कष्ट हो जाए, तो कष्ट में भी चिंतन स्पष्ट रहे कि भाई मेरे कर्म की निद्रा हो, मानो कि मेरा भुगतान हो रहा है, मैं शांति में रहूं, तकलीफ मन में तकलीफ नहीं करूं, समता शांति रखूं, शांति से भोगूं कर्म। दूसरे ने मेरा नुकसान कर दिया, भाई ये स्थूल बात संभवतः हो सकती है, उसने मेरा यह कर दिया, उसने मुझे कष्ट में डाल दिया, उसने मेरा विरोध किया, उसने मुझे बदनाम कर दिया। अरे वो निमित्त होगा, सिद्धांत या कर्म की बात ये वो निमित्त है, मूल तो मेरे कर्म हैं, वो उदय में आए हैं। मैं दूसरों पर क्यों द्वेष करूं कि उसने किया, उसने किया, वो जाने, मुझे तो मेरे कर्म उदय में आए होंगे या उदीर्णा हुई होगी। मुझे समता रखना, मुझे किसी पर रोष नहीं करना, मुझे किसी पर गुस्सा नहीं करना, मुझे किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखना, मुझे शांति रखना है। ऐसे स्पष्ट या अच्छे चिंतन से जो कष्ट आया है वो मान लो हमारे कर्म निर्जरा में बड़ा एक साधन भूत बन सकता है। तो भगवान महावीर से जुड़े हुए शासन से हम संबद्ध हैं। भगवान महावीर के सामने कितने कष्ट, कितनी प्रतिकूलताएं, क्या क्या स्थितियां आई होंगी। कहाँ चंड कौशिक सरप की स्थिति, कहाँ सूल पानी यक्ष मंदिर की बात आसाधना किसी की भी न हो, और भी कितनी बातें। परंतु वर्धमान और प्रभु महावीर ने कैसे समता भाव रखा होगा। हम आचार्य भिक्षु को देखें, हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेराम पंथ उसको शुरू हुए 264 वर्ष लगभग संपन्न हो रहे हैं। प्रथम हमारे परम पूजनीय आचार्य श्री भिक्षु स्वामी हुए। हम भिक्षु स्वामी के जीवन को देखें, उनके सामने भी विरोध, प्रतिकूलताएं, स्थितियां आई, पर विरोधों में, प्रतिकूलताओं में समता शांति रखना, यह साधु का धर्म है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के जीवन को हमने कुछ तो देखा भी है और इतिहास में पढ़ भी सकते हैं। उनके सामने कितनी विरोध की स्थितियां आई थी, कितने कितने विरोध की के प्रसंग उनके सामने आए। तो विरोधों को भी विनोद, जो हमारा हो विरोध हम उसे समझे विनोद, ऐसे सूत्र विरोध करे उसमें भी हम किस आक्रोश न करें, विनोद के रूप में मानकर उसको मान लो छोड़ दें। तो आचार्य श्री तुलसी का लंबा एक आचार्य काल, और उनके आचार्य काल में नए उन्मेष भी आए, धर्म संघ में विरोध भी हुए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी हमने देखा, वे परीक्षा ध्यान भी बताने वाले, कराने वाले, परीक्षा ध्यान के शिविर लेने वाले, उनके सानिध्य में भी रहने का मौका मिला। और हम गुजरात में हम लोग आए थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ आए थे, और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सन 2002 में गुजरात में प्रविष्ट हुए थे। और गुजरात में 2 चतुर्मास गुरुदेव ने प्रदान किए थे, कृपा की थी। सन 2002 का चतुर्मास परीक्षा विश्व भारती को अहमदाबाद उधर हुआ, तो सन 2003 का चतुर्मास गुरुदेव ने सूरत को प्रदान किया। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ मुझे भी इन दोनों क्षेत्रों में चतुर्मास करने का मौका मिला था, और गुरुदेव की यात्रा भी कुछ गुजरात में यूँ हुई थी, और फिर मुंबई भी पधारना हुआ था। तो
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जो मानो कुछ ये 11 और ये क्षेत्र जहाँ आचार्य श्री का ये यात्रा पथ, तो आचार्य श्री तो सूरत से यूँ खानदेश की ओर पधारे थे, हमने थोड़ा उल्टा क्रम ले लिया, हम खानदेश से यूँ सूरत की ओर जा रहे हैं। यानी रास्ता कुछ वही है पर दिशा वो, सम्मुखता अलग अलग है। गुरुदेव का मुख इधर था और हमारा मुख इधर हो गया। गुरुदेव ने सूरत में चतुर्मास करके फिर 11 पधारे थे और हम मानो सूरत में चतुर्मास करने के लिए 11 होकर जा रहे हैं। तो वो आना और जाना दोनों क्रम 11 को दोनों रूप में प्राप्त हो गया। पहले खानदेश जाने के रूप में, सूरत से आने के रूप में अवसर मिला था, अब खानदेश से सूरत की ओर जाने के पथ में आज हमें 11 में आने का अवसर मिला है। और ये 11 क्षेत्र और ये गुजरात स्तरीय ये एक प्रकार का जो भी आपकी ओर से प्रोग्राम है, अभिनंदन स्वागत समारोह है। तो गुजरात प्रदेश में प्रवेश तो वैसे 6 जुलाई को हो गया था, पर वो ऑफिशियल या औपचारिक कार्यक्रम आज 11 में रखा गया है। तो ये गुजरात का हमारा प्रवास, गुजरात का प्रवेश और गुजरात की यात्रा जो संभावित है, कुछ लंबे समय तक संभावित है। तो गुजरात जो एक अच्छी भूमि है जहाँ धर्म का माहौल भी, जैन शासन, जैन धर्म, जैन संस्कृति को भी यूँ देखने का अवसर मिलता है। तो उस गुजरात में जहाँ गुरुदेव तुलसी ने भी चतुर्मास किया था, थोड़ा संयोग यूँ बन गया, गुरुदेव तुलसी ने अपने जीवन का पहला चतुर्मास जो गुजरात में संभवतः किया था, वो विक्रम संवत 2024 में किया था। और उनकी मान लो, वो अनुगमन मान लो, मैंने पहला चतुर्मास गुजरात में सन 2024 में करने का निर्णय किया। तो विक्रम संवत 2024 संभवतः गुरुदेव तुलसी का जीवन का पहला चतुर्मास, यानी उनका तो जीवन का ही पहला चतुर्मास गुजरात में हुआ। आचार्य काल का तो था ही था पहला, और वो विक्रम संवत 2024 गुजरात का चतुर्मास और मेरा पहला इस रूप में यानी चतुर्मास आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बाद में पहला चतुर्मास सन 2024 का गुजरात में होने की संभावना है। तो यह 24-24 का योग एक सहज ही मिल रहा है, मानो गुरुदेव तुलसी का कुछ अंशों में अनुकरण हो रहा है। सामान्यतया शिष्य गुरु के पीछे पीछे चलता है, कि गुरु आगे शिष्य पीछे पीछे चलता है, तो मैं भी गुरुदेव तुलसी के मानो पीछे चल रहा हूँ। उन्होंने जैसा किया 2000 विक्रम संवत 24 को गुजरात में चतुर्मास दिया और मैंने उनका मानो अनुगमन हो रहा है, और सन 2024 का चतुर्मास गुजरात में होने की संभावना, सूरत होने की संभावना है। तो खैर गुरुदेव तुलसी का चतुर्मास हुआ था, तब तो मैं साथ में नहीं था, मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी। तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के चतुर्मास गुजरात में हुए, तब मुझे भी उनके पास, उनके चरणोपपात में रहने का मौका मिला और एक मुख्य शिष्य के रूप में साथ में पास में रहने का मौका मिला था। तो वह गुजरात की भूमि और वह सूरत का क्षेत्र जहाँ अनेक, यानी अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी का जन्म दिवस का समय और उस समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में उस दिन उनकी उपस्थिति का होना है, ऐसा एक महत्वपूर्ण प्रसंग है वह। तो वह सूरत क्षेत्र और यह आज मूलतः गुजरात का प्रवेश है। तो गुजरात में इधर कच्छ है, सौराष्ट्र है, इधर अहमदाबाद, प्रेक्षा, जो हमारा अगला चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती कहते हैं, अहमदाबाद का परिभाष, जो भी अहमदाबाद कहते हैं, अहमदाबाद का चतुर्मास वो सन 2025 में होना निर्धारित है। तो ये चतुर्मास और मर्यादा महोत्सव भुज कच्छ में हमारा निर्धारित है।
और फिर यह सौराष्ट्र, कच्छ आदि आदि, उत्तर गुजरात आदि आदि, दक्षिण गुजरात, जो भी इन क्षेत्रों की यात्रा की भी यथासंभव संभावना है। तो यह पूरी हमारी गुजरात की यात्रा जो आध्यात्मिकता की दृष्टि से अच्छी रहे, मंगलमय रहे, मुख्य मुनि आदि संत और साध्वी प्रमुखादि, साध्वी वरिया आदि साध्वियाँ हमारे साथ हैं। तो और भी हमारे इतने श्रावक श्राविका, इतनी बड़ी परिषद आज यहाँ उपस्थित है। तो गुजरात के हमारे सभी श्रावक श्राविकाएँ, कार्यकर्ता खूब आध्यात्मिक धार्मिक उत्साह बनाए रखते हुए खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करें। व्यवस्था समितियां भी खूब अपनी शांति में रहते हुए, ज़्यादा अनावश्यक तनाव किए बिना खूब धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करने का प्रयास करते रहें। सबके प्रति मंगल। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा,
साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।